मूवी की शुरुआत एक ट्रक को दिखाते हुए होती है जो एक वीरान और सुनसान रेगिस्तान से होकर के गुजर रहा था। इस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग बैठे हुए थे। इन्हीं लोगों में मोइसेस नाम का एक आदमी भी है जिसके पास एक टेडी बियर था। वो टेडी बियर बार बार आवाज करता है लेकिन मोइसेस को उसको बंद करना नहीं आता। तभी उसके बगल में बैठा हुआ एक आदमी उसे बताता है कि अगर तुम इसका पेट दबाओगे तो इसकी आवाज बंद हो जाएगी। मोइसेस ऐसा ही करता है और उस टेडी बियर में से आवाज आना बंद हो जाती है। तब मोइसेस उस आदमी को बताता है कि ये टेडी बियर मुझे अपने बेटे ने याद के तौर पर दिया था। अभी ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ट्रक बंद हो जाता है। इससे अंदर बैठे हुए सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी ट्रक का ड्राइवर आता है और पीछे के दरवाजे को खोलता है और इन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई गाड़ी को ठीक करना जानता है। तब मोइसेस आगे आकर के कहता है कि हाँ, मैं मैकेनिक हूँ। फिर वो उस ट्रक को चेक करने लगता है। थोड़ी देर चेक करने के बाद सभी से कहता है कि इस ट्रक का इंजन खराब हो चुका है, इसलिए अब हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। दरअसल ये सभी लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते थे ताकि वहाँ पर रह करके अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके। वहीं दूसरी तरफ हम सेम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेड डॉग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करने के बाद वो आज शाम के डिनर के लिए खरगोश का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसे एक खरगोश नजर आता है तो वो उसे देख करके गोली चला देता है। अब गोली की आवाज को सुनकर के वो सभी मैक्सिकन लोग जो इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे थे वो घबरा जाते हैं और एक जगह जाकर के छुप जाते हैं। अब इस वीरान रेगिस्तान में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से सभी को बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी। थोड़ी देर तक यहीं पर छुपे रहने के बाद ये वापस आगे बढ़ने लगते हैं। उधर सेम से एक पुलिस वाला बॉर्डर के इतने नजदीक आने की वजह से पूछताछ कर रहा था। तब सेम कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ। फिर वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मैंने सुना है मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जाने के लिए इसी रास्ते का यूज करते हैं। तब वो पुलिस वाला कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेम भी अपने शिकार के लिए जब आगे बढ़ता है तभी उसे एक रुमाल नजर आता है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। तब वो अपने डॉग को बुला करके उसे सुंघाता है और कहता है कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर मैक्सिकन छुपे हुए हैं। तब वो डॉग फौरन अपने मालिक को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो सभी मैक्सिकन छुपे हुए थे। तभी सेम देखता है कि कुछ मैक्सिकन अमेरिका के बॉर्डर के अंदर इंटर हो रहे हैं, मगर 5 मैक्सिकन बॉर्डर पार करने की बजाय वहीं पर रुक गए थे। ये 5 लोग जो यहीं पर रुके हुए थे बॉर्डर क्रॉस कर रहे लोगों से कहते हैं कि तुम भी यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वो लोग इनकी बात नहीं सुनते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यहाँ पर रुके तो नासा की सीट कंफर्म हो जाएगी, यानी मारे जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो 5 लोग यहाँ पर रुके हुए थे वो सेम को अपनी गाड़ी से गन निकालता हुआ देख लेते हैं। अब सेम अपनी गन निकाल करके उन लोगों पर गोलियों की भारी बरसात कर देता है जो अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। एक एक करके वो लोग दूसरी दुनिया के मुसाफिर बनते जा रहे थे। बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में उन्हें छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में सेम उन सभी लोगों को नासा के रॉकेट में बिठाकर ऊपर पहुंचा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेम कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक साइको है जिसे इस तरह से लोगों का शिकार करने में बहुत मजा आता है। सभी को मारने के बाद वो इस तरीके से खुश होता है कि जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत करके अपने बाप का नाम रोशन कर दिया हो। सभी को मारने के बाद सेम अपनी गन को गाड़ी में रख कर के जा ही रहा था तभी उसका डॉग एक जगह पर खड़ा होकर पहाड़ों की तरफ देख कर के भौंकने लगता है, जिसे देख कर के सेम समझ गया था कि शायद अभी भी कुछ मैक्सिकन वहाँ पर छुपे हुए हैं। वो अपनी गन पर लगी हुई स्कोप से उस तरफ देखता है, फिर अपनी गाड़ी को उसी जगह पर ले जाकर अपने कुत्ते से कहता है कि जाओ और उन लोगों का पता लगाओ। उधर उन 5 मैक्सिकन को पता चल जाता है कि कोई उनके पीछे पड़ा है। तब वो अपनी जान बचा कर के भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो डॉग एक मैक्सिकन को पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से मार डालता है। बचे हुए 4 लोग अभी भी भागते जा रहे थे, मगर सेम का डॉग तो कुत्ते की तरह उनके पीछे ही पड़ गया था। वो चारों मैक्सिकन उस कुत्ते से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं, इसलिए वो कुत्ता वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन तभी सेम अपने कुत्ते का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। उसे देख कर के वो लोग भी वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आगे खाई थी और पीछे वो कातिल। ये देख कर के वो लोग एक एक करके उस खाई में कूदना शुरू कर देते हैं। 3 मैक्सिकन तो कूद जाते हैं लेकिन एक की हिम्मत नहीं होती। तभी
सैम का डॉग नासा का टिकट लेकर के बहुत तेज स्पीड में उस मैक्सिकन की तरफ बढ़ रहा था। अब वो डरा और घबराया हुआ हिम्मत करता है और छलांग लगा देता है, लेकिन सही तरीके से उस पत्थर पर नहीं कूदने की वजह से वो गिरने ही वाला था। तभी मोइसेस अपना हाथ देकर के उसे पकड़ लेता है, पर जिसका टिकट कंफर्म हो चुका हो उसे कोई कैसे बचा सकता था। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। सैम मोइसेस पर भी गोलियां चलाता है, पर वो उस पत्थर के पीछे छुप कर के बच गया था। इसके बाद मोइसेस अपने दोनों साथियों को लेकर के आगे बढ़ता है, पर सैम का डॉग उनकी महक से पता लगा लेता है कि वो लोग कहाँ गए। वो सैम को भी अपने साथ उसी तरफ ले जाता है। मोइसेस अपने दोनों साथियों को लेकर पत्थरों के बीच चट्टानों से भागता है, मगर सैम और उसका कुत्ता ये दोनों ही कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ गए थे। तभी सैम की नजर एक मैक्सिकन पर पड़ जाती है, जो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़कर के छुपने की कोशिश कर रहा था। अब सैम उसे गोली मारता इससे पहले ही घबरा करके उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे आकर के गिर जाता है। नीचे गिरते ही सैम के डॉग ने उस पर हमला कर दिया था। वो बुरी तरह से उसे काट करके जख्मी कर देता है। तभी सैम आ जाता है और गोली मार करके उसे दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है। अब सिर्फ दो ही लोग बचे हुए थे, जिसमें एक मोइसेस था और उसके साथ एक लड़की। ये दोनों भाग करके पहाड़ों में बनी हुई एक सेफ जगह पर जाकर के छुप जाते हैं, जिस वजह से सैम और उसका डॉग इन्हें ढूंढ नहीं पाते। लेकिन जिसकी किस्मत ही खराब हो, वो अगर ऊंट पर भी बैठ जाए तो उसे कुत्ता काट लेता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। मोइसेस के बैग में रखा हुआ टेडी बियर अचानक से बजना शुरू हो गया था। अब मोइसेस जैसे तैसे करके उसको बंद करता है, लेकिन तब तक सैम और उसके डॉग ने उसकी आवाज को सुन लिया था। लेकिन चारों तरफ ढूंढने पर भी वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आते, जिसके बाद सैम अपने डॉग को लेकर के यहाँ से चला जाता है। वहीं मोइसेस और वो लड़की जिसका नाम अडेला है, वो अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही रात होने लगती है और ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर अडेला मोइसेस को बताती है कि मैं कभी भी अपने देश को छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर मेरे पेरेंट्स को लगता था कि इस कंट्री में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं यूएस जाकर के अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारूं। इसीलिए उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ अमेरिका जाने के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जिस आदमी के साथ मैं आई थी वो आदमी भी मारा गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूंगी। तब मोइसेस उसे बताता है कि मेरी फैमिली तो अमेरिका में ही रहती है और बड़ी बेसब्री से मेरा वहाँ पर इंतजार कर रही है। वो बताता है कि हम लोग बड़े ही मजे के साथ अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन एक दिन गलती से मुझसे किसी की गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, जिस वजह से पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करके मैक्सिकन जेल में डालने का फैसला किया। उसी वक्त मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आया और उसने ये टेडी बियर मुझे दिया था। तब मैंने उससे वादा किया था कि मैं जल्दी ही वापस लौट कर के आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो रेगिस्तान में आग जला कर के बैठा हुआ था। दिन के टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए सैम सुबह होते ही यहाँ से निकलने का फैसला करता है। जब सुबह होती है और सैम जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी अडेला की नजर उस पर पड़ जाती है। वो मोइसेस से कहती है कि इसी ने हमारे सारे साथियों को मौत के घाट उतारा है, इसलिए हमें इस आदमी को मार कर के अपने साथियों का बदला लेना होगा। तभी अचानक सैम के डॉग की नींद खुल जाती है और वो उनकी महक को सूंघ कर के उसी तरफ भाग कर के भौंकने लगता है जिस तरफ अडेला और मोइसेस छुपे हुए थे। ये देख कर के सैम भी उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचने पर उसे मोइसेस और अडेला नहीं बल्कि सिर्फ उनका टेडी बियर मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि इन लोगों ने मुझे चकमा दिया है। फिर जब वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो उसे मोइसेस और अडेला नजर आ जाते हैं, जो बड़ी तेजी से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उसका डॉग भी बहुत तेज स्पीड में उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मोइसेस और अडेला उस गाड़ी में बैठ कर के भागने लगते हैं। रास्ते में मोइसेस अडेला से कहता है कि अब हम बच जाएंगे, क्योंकि अब वो कातिल यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन तभी अचानक से गोली आकर के अडेला को लगती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। मोइसेस भी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अनबैलेंस होकर के पलट जाता है। मोइसेस किसी तरह से अडेला को बाहर निकालता है और एक पेड़ के पास बैठा देता है। मोइसेस को गाड़ी में एक फर्स्ट एड मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक फ्लेयर गन थी। यहाँ पर मोइसेस अडेला से कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ कर के जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें गोली लगी है और तुम मेरे साथ चल नहीं सकोगी। अडेला रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो वो यहाँ आकर के मुझे मार डालेगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैंने तुम्हें साथ लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे और मेरी फैमिली और बेटा मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो अडेला को वहीं पर छोड़ कर के चला जाता है। तभी हम सैम को देखते हैं, जो इनका पीछा करते हुए अडेला के बहुत करीब तक पहुंच चुका था। तभी दूर से मोइसेस उसे देख कर के फ्लेयर गन से फायर कर देता है। फ्लेयर गन की आवाज को सुनकर के सैम का ध्यान मोइसेस की तरफ हो गया था। वो
अपने डॉग को उसके पीछे जाने के लिए कहता है। वो डॉग भी ऐसा ही करता है। उधर मोइसेस झाड़ियों के पीछे छुप करके उनका वेट कर रहा था। जैसे ही वो डॉग उसके करीब आने लगता है, मोइसेस फ्लेयर गन से फायर करके उसे जख्मी कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब सैम यहाँ पर आता है तो अपने कुत्ते को देखता है जो तड़प रहा था। फिर वो अपने कुत्ते को दर्द से आजाद करने के लिए गोली मार करके मार डालता है। अपने कुत्ते की मौत से सैम का दिमाग खराब हो गया था। वो मोइसेस को मारने के लिए पत्थर की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है। मोइसेस भी उसके नीचे ही छुपा हुआ था। मोइसेस उसे नहीं देख पाता। अब जैसे ही सैम को मौका मिलता है वो उसके पीछे आता है और उसे अपने साथ लेकर के कूद जाता है। इससे सैम बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसकी गन भी दूर जाकर के गिर गई थी। अब सैम खड़ा हो पाता इससे पहले ही मोइसेस उसकी गन लेकर के उस पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि साले तूने मेरे सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया और अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। सैम उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देख कर के मोइसेस उसे जान से नहीं मारता और तड़पता हुआ वहीं छोड़ कर के अडेला के पास पहुंच जाता है। अडेला की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मोइसेस उसे कंधे पर उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। काफी दूर चलने के बाद उसे बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है और इस तरीके से आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डेजर्टो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।